नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड EE 204 का एक टॉपिक, और ये टॉपिक हम लेंगे यूनिट नंबर 10 से। और टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, PTB कहते हैं। ठीक है, तो PT का ये जनरल डायग्राम ये हो गया। PT को हम क्या करते हैं, PT की प्राइमरी को जिस भी लाइन का वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल में या उसके अक्रॉस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये लाइन है तो उसके अक्रॉस यानी उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो उसकी प्राइमरी को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और ये लाइन आगे जिस पे क्या है, लोड कनेक्टेड है। ठीक है, और सेकेंडरी में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं ताकि उससे वो वोल्टेज को मेजर कर सके। ठीक है, तो वोल्टेज के हिसाब से देखें तो PT क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो PT है, PT के प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। PT की प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जो कि हम डायग्राम से देख सकते हैं। और PT की सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा है यानी उसका वोल्टेज क्या प्राइमरी का ज़्यादा है। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है यानी उसका जो वोल्टेज है वो कम है। तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो PT एक क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो PT के प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या ज़्यादा है सेकेंडरी के कंपैरिजन। तो और PT को हम क्या करते हैं, जिस भी लाइन का वोल्टेज मेजर करना उस लाइन के अक्रॉस या उसके पैरेलल में हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। PT की सेकेंडरी में क्या होता है, प्राइमरी के कंपैरिजन में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं। PT की सेकेंडरी में वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या कर देते हैं, हम एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। PT की सेकेंडरी में हम वोल्टेज को, क्योंकि हम PT से क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, PT को किस लिए यूज़ करते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन के लिए। और CT को किस लिए यूज़ करते हैं, करंट को स्टेप डाउन करने के लिए। करंट PT को हम PT की हेल्प से क्या है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हम उसको नॉर्मल रेंज के वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं। तो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम PT की सेकेंडरी में क्या कर देते हैं, या वोल्ट सेकेंडरी में हम क्या कर देते हैं, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। सेकेंडरी के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। फिर PT का यूज़ हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपको बता ही दिया कि अगर वोल्टेज जो CT में हमने पढ़ा वही चीज़ है। अगर हमारा वोल्टेज क्या है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेजेस है और उस हाई वोल्टेज को हमको मेज़र करना है डायरेक्टली, तो क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर की साइज़ क्या करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, यानी हाई रेंज का वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो इतनी हाई रेंज का वोल्ट मीटर हमारे पास होता नहीं है, या इसको बनाया जाए तो उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होगी। साइज़ ज़्यादा होगी, दूसरा उसका क्या होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, और उसको रखने के लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी हमको काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल रेंज के वोल्ट मीटर से एक हाई वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम क्या करते थे, PT का यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, PT को जिस भी लाइन का वोल्टेज मेज़र करना है उसके अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं उसकी प्राइमरी को, और वो PT क्या कर देता है, उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और उस लो वोल्टेज को हम सेकेंडरी के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा के लो रेंज का, और उससे हम क्या कर देते हैं, वोल्टेज मेज़र कर लेते हैं। तो लो रेंज के वोल्ट मीटर से हाई वोल्टेज मेज़र करने के लिए PT का यूज़ में लिया जाता है। और मैं आपको CT के सेकेंडरी साइड का करंट बताना भूल गई थी। CT जो है बहुत ज़्यादा हाई करंट को, जैसे 2000 एम्पियर को, 2000 एम्पियर को, 1000 एम्पियर को या 500 एम्पियर को सिंपली स्मॉल रेंज में 5 एम्पियर करंट में या 1 एम्पियर करंट की रेंज में कन्वर्ट कर देता। कौन, CT का सेकेंड। उसी तरीके से आज हम PT के बारे में देखेंगे कि PT का सेकेंडरी है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, यानी जैसे 11 kV वोल्टेज, 33 kV वोल्टेज, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज रेंज में कन्वर्ट कर देता है। और नॉर्मली जो PT की वोल्टेज रेंज है वो कितनी होती है, 110 वोल्ट होती है। यानी एक 11 kV को या 33 kV को वो क्या कर देता है, केवल और केवल 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, या उस रेंज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से PT वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। और CT क्या करता है, हाई करंट को लो करंट में, यानी लो करंट की उसकी नॉर्मली रेंज क्या होती है सेकेंडरी की करंट की, 5 एम्पियर या 1 एम्पियर करंट में कन्वर्ट कर देता है। कौन, CT।
ठीक है। और पीटी जो है वो भी क्या करता है, पावर ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर, या जो नॉर्मली हमारा ट्रांसफार्मर होता है 2 वाइंडिंग का, उसी के प्रिंसिपल पर काम करता है। और पीटी में भी सेफ्टी पर्पस के लिए पीटी की सेकेंडरी को भी क्या कर दिया जाता है, अर्थिंग कर दिया जाता है, या अर्थ किया जाता है। ठीक है, आज हमने ये सब पढ़ा पीटी के बारे में।